बिहार में भारत जोड़ो कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक को भारत जोड़ो कार्यक्रम के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख और सांसद जयराम रमेश और बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास सहित कई नेताओं ने आयोजित किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लोगों को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री भी इस यात्रा से प्रभावित हुए हैं। यात्रा का असर उन पर भी पड़ा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उन्हीं 4 राज्यों में कैंप कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। आज के समय में संविधान को अनदेखा किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सामूहिक शक्ति को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा चुनाव के लिए नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी। 28 दिसंबर से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया जाएगा। बांका से बोधगया तक यह यात्रा होगी, जबकि 1200 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। 21 छूटे हुए जिलों से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। सभी यात्रा मुख्य यात्रा में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि पीआईबी कभी सच नहीं बोलती, पीआईबी अब एमआईबी हो गई है। हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं। कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है। वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे, और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा, और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर के साथ आज बिहार कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता शामिल थे। उनसे हमारी बातचीत हुई, और 28 दिसंबर को मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर खोला जाएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। हमने देखा है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में,
आंध्रा में, तेलंगाना में और अब देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पार्टी में एक नई एकता दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई अनुशासन दिखाई देती है, हमारे पार्टी में एक नई उमंग महसूस होता है। तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पर इसका असर हुआ है, पर ये हमारे राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, ये एक परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए। और इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कांग्रेस का नैरेटिव राहुल गांधी जी की छवि में बिल्कुल पूरा हमारे ऐसा करे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है। मैं अभी गुजारिश करूंगा दिग्विजय सिंह जी को कि अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप दोनों पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, आप एक एक करके पूछे ना। पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे, क्या उनके प्रायोरिटी पे बिहार नहीं है? राहुल गांधी जी अभी मेन भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, 24 किलोमीटर चल रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक वो सड़क पर हैं। वो जिस रूट में लगाया गया है भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा जब होगा उसको उनको समय मिलेगा, वो तो जरूर आएंगे, उसमें कोई नहीं। एक एक करके जब तक भारत कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, बिहार यहाँ है, हम कैसे आएंगे बिहार? हम सीधा जा रहे हैं। अरे आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का कष्ट कीजिए। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, ये हमारा रूट लगाया गया है। इस रूट को पूरा लगे, हम 120 भारत यात्री इसमें लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहाँ हमारे राज्य के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष आए, हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मेन भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद अगर ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चलता रहेगा, हो सकता है कि राहुल गांधी जी आए, पर हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जनवरी के एंड तक उनकी प्राथमिकता इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करने में है। अच्छी बात है कर रहे हैं, फिर चंपारण को आप लोगों ने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा नहीं है, चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो यार इतिहास को मैं उतना भी जानता हूं जो आप जानते हैं, तो यहाँ से भी चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो 21 ज़िले बांका से बोधगया के रूट में नहीं हैं, हर एक ज़िले में, किशनगंज में, पूर्णिया में, दरभंगा तो है ही है इस रूट में, कटिहार में और यहाँ बेतिया, तो हर एक ज़िले से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो ये मेन यात्रा रूट जो है, जो बांका से बोध गया है, उसमें शामिल होगा। अब ये भक्तचरण दास जी आपको समझाएंगे। एक मिनट शांत रहिए, आपको समझाएंगे बांका को हमने क्यों सेलेक्ट किया। कभी सच बोली है पिछले 8 सालों में? भारत जोड़ो यात्रा के और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को एक मिनट, PIB MIB हो गया है पिछले 8 सालों में। नहीं, भारत एक सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को भी बंद करने की बात हो रही है। आपकी जानकारी थोड़ा अपडेट कीजिए। हमें हाई कोर्ट से आदेश मिला है, कोई ट्विटर हैंडल, कोई सोशल मीडिया हैंडल बंद नहीं किया गया है। प्रयास की गई मोदी सरकार की ओर से, उनको लोअर कोर्ट से एक आदेश उन्होंने दिलवाया कि ये हैंडल बंद कराइए, पर 24 घंटे के अंदर हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये बंद नहीं होगा और ये बंद नहीं हो सकता। बेतिया से यात्रा हमने पहले शुरू किया था, आप लोग जानते हैं, आप लोग कुछ पीछे कवर करना है। हमने शुरुआत बिहार में 2 साल
जब कोविड हुआ था उसी समय हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं कि हम आपको बांका से क्यों शुरू किया है। हमारी प्राथमिकता में हमेशा चंपारण रहा है और चंपारण से यात्रा निकलेगा। हमारे नेता है, हम सभी लोग वहां से यात्रा में आएंगे, बारी बारी से यात्राएं होगी और बांका से निकालने का अर्थ है कि आज देश में नफरत इतना व्यापक फैला गया है कि नफरत को मिटाने के लिए हर धर्म में सद्भावना लाने की जरूरत है। और मंदार पर्वत ऐसा एक पर्वत है, ऐसा कहानी है जिससे मानवता के लिए समंदर मंथन हुआ था। आज मानवता के मंथन की जरूरत है, हर धर्म में मंथन होने की आवश्यकता है। वहां से निकल के सीतामढ़ी जी होकर जैन धर्म महावीर जन्म को होते हुए यहाँ पर गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली, सुन लीजिए, गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली होते हुए अकबर जी का ये शेरशाह जी का मकबरा से होते हुए यहाँ का फुलवारी सराय से होते हुए बुद्ध के जगह पर उसका अंत किया जा रहा है। एक मैसेज यही है कि सब धर्म के लोग यहाँ से चलेंगे, सब धर्म के लोग यहाँ पे चलेंगे। धर्म में एक इमोशनल चीज है, उसको एक्सप्लॉइट करके किस तरह से देश में नफरत फैला जा रहा है, देश को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, लोगों के दिलों को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है लोगों को। इसको जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा का सबसे मूल काम है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में इसी रूट को लेने का कारण यही है और आगे आपने सारा लिटरेचर बन चुका है, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।